श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगा कर सुनिए। इस त्रयोदश अध्याय में वराह प्रादुर्भाव कथा परम आनंद की वर्णो सहज स्वभाव। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, श्री शुक्राचार्य की अत्यंत मनोहर वाणी सुनकर भगवान वासुदेव की कथा में आदर कर कुरुनंदन फिर पूछने लगे। विदुर जी बोले कि हे महामुने, ब्रह्मा जी के प्यारे पुत्र स्वयंभू मनु राजेश्वर ने प्रिय पत्नी को पाकर क्या किया? हे सत्तम, उस आदि राजा का चरित्र मुझसे कहो। जो मुझको श्रद्धा है वह श्री वृंदावन विहारी के आश्रित हो। बहुत प्राचीन राजाओं की कथा श्रवण करने का यही फल है, और यही महात्माओं ने कहा है कि श्री मुकुंद के चरणारविंद जिनके हृदय में वास करते हैं, उनके गुणानुवाद का श्रवण करना शुभ फल का देने वाला है। श्री सुखदेव जी बोले कि विनीत सहस्र शिर वाले भगवान के चरणारविंद में जिनके शीर वे मैत्रेय जी भगवत की कथा में अत्यंत प्रसन्न रोमांचित हो विदुर जी के सम्मुख बोले। मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी प्रिय पत्नी समेत स्वयंभू मनु हुए, तब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले, तुम सब जीवों के उत्पन्न करने वाले वृत्तिदायक पितामह हो। हे नाथ, कौन से कर्म द्वारा यह प्रजा आपकी सेवा करे? हे स्तुति योग्य, आप बताइए कि आपको किस प्रकार नमस्कार हो और अपनी सामर्थ्यानुसार जो कर्म कर सकें, जिसके करने से लोक परलोक दोनों में सुयश हो और सब प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो। स्वयंभू मनु की विनय सुन मैत्रेय जी बोले कि हे पुत्र, हे पृथ्वीश्वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। संसार में तुम्हारा यश बढ़े, मंगल की वृद्धि हो। निष्कपट हृदय से जो मैंने कहा वह तुमने किया और सब प्रकार मेरी आज्ञा मानी। हे वीर, ईर्ष्या त्याग, अपनी शक्त्यानुसार पिता की आज्ञा उल्लंघन न करे। पिता को महाआदर से इतनी ही पूजा करनी बहुत है। हे आत्मज, तुम्हारे समान जिसमें गुण और पुरुषार्थ हो, ऐसी संतान इस शत्रुपा स्त्री में उत्पन्न कर धर्म से पृथ्वी की शिक्षा करो और परमेश्वर में मन लगाओ। हे नृप, प्रजा की रक्षा मन लगाकर करो, यह मेरी परम शुश्रूषा है। भगवान और इससे सब प्रजा के भर्ता ऋषिकेश प्रसन्न होंगे। यज्ञ रूप जनार्दन भगवान जिन पर संतुष्ट नहीं होते, उनका यह मनुष्य देह धारण करना केवल श्रम मात्र हुआ है। आप धन्य हैं जो नारायण का आदर किया। मनु जी बोले कि हे पापनाशक, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अवश्य करूँगा, परंतु मेरा वास स्थान और प्रजा के रहने के को जगह बताइए। हे देव, सब जीव मात्र का जिस पृथ्वी पर वास करने का स्थान है, वह पृथ्वी महाप्रलय के जल में निमग्न हो रही है। इस भूदेवी के उद्धार का कोई यत्न करो, जिस पर यह प्रजागण वास करे। मैत्रेय जी बोले कि चतुरा जल में धरनी को डूबी देख मन में बहुत काल तक चिंतन करते रहे, किस प्रकार से इसका उद्धार किया जाएगा जो प्रजागण इस पर वास करें। विश्व रचने के ही समय मेरे सम्मुख जल में डूबकर पृथ्वी रसातल को चली गई। अब हम सब इस वसुधा के निकालने का क्या उपाय करें? यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि भागवत के तृतीय स्कंद में 20 अध्याय के 13वें श्लोक के अर्थ से विदित होता है कि हिरण्यकशिपु आदि राक्षसों के मरने के पीछे सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। तब सृष्टि के पहले हिरण्यकशिपु आदि राक्षस कैसे उत्पन्न हुए? जिन राक्षसों के पृथ्वी भार से पृथ्वी रसातल को चली गई। अच्छा, जब पृथ्वी रसातल को गई तो ब्रह्मा को क्यों नहीं जान पड़ा? जब मनु राजा ने पृथ्वी का वृतांत ब्रह्मा से कहा तो ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रसातल को चली गई। यही बड़ी भारी शंका होती हैं।
जिस दिन स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से कहा कि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष हर ले गया, उस दिन मरीचि के कुल में राक्षस बहुत जन्मे थे तथा उसी दिन आदि सृष्टि हिरण्याक्ष तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी को हर ले गया। उस दिन शीघ्रता के कारण नीचे के 7 लोकों को ब्रह्मा ने नहीं रचा था, केवल नीचे के 7 लोकों की ठोर पर जल भर रहा था। पृथ्वी का हरण हुए पीछे 1 घड़ी व्यतीत हुई थी। देवता पृथ्वी का वृतांत ब्रह्मा से कहने के लिए जाते ही थे कि तब तक स्वयंभू मनु ने शीघ्र जाकर पृथ्वी के हरने का वृतांत ब्रह्मा से कह दिया। तब ब्रह्मा ने सुनकर अपने चित्त में बड़ा खेद माना। तब उसी समय विष्णु भगवान ने प्रकट होकर सब कार्य सिद्ध किया। इस प्रकार से सृष्टि के पूर्व काल में राक्षसों ने जन्म लिया। जिसके हृदय में हृदय कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, वह भगवान तीर्थ रूप जिनकी कीर्ति सुनारायण मेरा मनोरथ पूरा करेंगे। हे अनग ब्रह्मा जी यही विचार कर रहे थे कि उसी समय पितामह की नासिका के छिद्र से अकस्मात अंगुष्ठ मात्र वराह एक बच्चा निकला। हे नरनाथ, सबके देखते देखते वह एक क्षण में आकाश तक पहुँचा। गज के समान बढ़कर महा अद्भुत दृष्टि आने लगा। मरीचि आदि ब्राह्मण, सनत कुमार आदि मनु सहित ब्रह्मा जी शुकर को निहार अनेक अनेक प्रकार के विचार करने लगे। यह वाराह रूप धारण कर कोई स्वर्गवासी तो नहीं चला आया है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मेरी नासिका में से यह शुकर रूप धारण कर कौन निकला। पहले तो अंगुष्ठ समान था, एक क्षण में गज सम दृष्टि आने लगा, अब बड़े पर्वत समान स्थूल दृष्टि आने लगा। कहीं यज्ञ भगवान मेरे मन को खेद तो नहीं करते हैं। पुत्रों समेत ब्रह्मा जी यह विचार कर रहे थे कि उसी समय अंतरिक्ष से बादल के समान गर्जन सा शब्द हुआ। ब्रह्मा के सम्मुख यज्ञ पुरुष भगवान बादल के समान गर्जने लगे। उन उत्तम ब्राह्मणों को और ब्रह्मा की श्री वराह जी ने महामोहित किया और सामर्थ्यवान श्री वराह जी के गर्जन से सब दिशाएं गर्जन कर उठी। उस समय मायामय वाराह जी का गुरगुर शब्द क्लेश नाशक सुनकर जन लोग, तप लोग निवासी मुनिगण परम पवित्र वेद त्रयी मंत्र पढ़ पढ़ कर मधुर वाणी से स्तुति करने लगे। उन सज्जनों को वेद विस्तारक ब्रह्म अपने गुणानुवादों को सुनकर श्री वराह जी ने फिर गर्ज कर देवताओं के उदय के अर्थ गजेंद्र समान लीला कर जल में प्रवेश किया। जिनकी पुच्छ ऊपर को उठ रही हैं, आकाश में विचरते हैं और जिनके कठोर कंधे धूसर रंग के बाल फड़क रहे हैं, तीक्ष्ण रोमावली त्वचा, श्वेत दंष्ट्र, भयानक दृष्टि, पृथ्वी के उद्धारक श्री वराह जी ने प्रकाश किया। स्वयं यज्ञ मूर्ति भगवान कराल दाढ़ वाला वराह रूप धारण करके नासिका से पृथ्वी के मार्ग को ढूंढते हुए कोमल दृष्टि से स्तुति करते हुए ब्राह्मणों की ओर देखकर जल में प्रवेश किया। हीरा पर्वत के समान अंग, जल में कूदने के वेग से कोखें फटी, इस प्रकार समुद्र का जल इधर उधर फैल गया। दीर्घ तरंगमाला भुजाएं सी दृष्टि आती हैं। दुखी जन कहते थे कि हे यज्ञेश्वर, हमारी रक्षा करो। यज्ञ मूर्ति वाराह जी महाराज अथाह जल की था लेने के लिए जल को कुदाल की नाई तीव्र खुरों से चीरते फाड़ते जाकर पृथ्वी को देखा, जिससे सब जीवों को धरने वाली धरनी को प्रलय के समय आप श्री जलनाथ ने उदर में धारण किया था। जो धरनी जल में डूब गई थी, उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर रसातल से ऊपर को लाए। तब अत्यंत शोभा हुई। चक्र से सहस्त्र गुणा तीव्र तेज, जिनमें ऐसे वराह जी ने हिरण्याक्ष दानव को गदा हाथ में लिए आता हुआ देखा। वराह जी के सम्मुख आ मार्ग रोककर खड़ा हुआ और घूमकर भूमि के छीनने का उद्योग करने लगा। तब वराह जी का क्रोध अत्यंत बढ़ा और सिंह समान गर्ज कर दोनों दांतों से हिरण्याक्ष का सब शरीर चीर डाला और उसके रुधिर की कीच में लिपटी हुई अपनी तुंड से लीला करने लगे। हे भूपाल, तमाल समान नील श्वेत दांतों के अग्रभागों से गज लीला की भांति पृथ्वी को उछालते हुए सर्व ऋषि मुनि ब्रह्मादिक देवताओं ने वराह जी को देख हाथ जोड़ वेद के मंत्रों से ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने लगे।
ऋषि लोग बोले कि हे अजित, हे यज्ञ भगवान, आपने सबको जीता है। वेद त्रयीमय रूप धर कर शरीर को कंपाया, आपको नमस्कार है। हे देव, निश्चय ही है कि दुष्ट कर्म करने वालों के इस आपके यज्ञ स्वरूप का दर्शन होना कठिन है। सब छंद आपकी त्वचा में है, यज्ञ रोम में है, सुंदर आज्य दृष्टि में है, चातुर्होत्र यज्ञ चरणों में है। हे ईश, जुहू नामक स्नुवा आपकी तुंड है, द्वितीय स्त्रुवा आपकी नासिका है, भक्षण का पात्र चमस कर्ण का छिद्र है, ब्रह्मभाग पात्र मख का छिद्र है, चर्वण अग्निहोत्र है, दीक्षा आपका जन्म, तीन दृष्टि, शीर, होष्ट, ग्रीवा है, दीक्षा के पीछे की इष्टि और समाप्ति की इष्टि आपकी डाढ़ है। जो प्रथम महावीर किया जाए वह रसना है, यज्ञ तुम्हारा शीश है, उपासना की अग्नि सभासद हैं, इष्ट का चयन तुम्हारे पंच प्राण हैं। हे देव, चंद्रमा आपका वीर्य है, सब यज्ञ अवस्थिति हैं, संस्था भेद तुम्हारे सप्त धातु हैं, वह संस्था विभेद ये हैं, अग्निष्टोम, अत्यग्नि, उक्थ्या, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर्याम, आप ही सब यज्ञ शरीर की संधि हैं, आप ही सर्वयज्ञ इष्ट बंधन हो। सब मंत्र देवता, द्रव्य रूप, सर्वक्रिया रूप, यज्ञ रूप के अर्थ नमस्कार हैं। आत्मीय वैराग्य भक्ति से अनुभव किए ज्ञान रूप विद्या गुरु के निमित्त प्रणाम हैं। हे भगवान, भूधर डाढ़ के अग्रभाग पर पर्वत सहित धरनी तुमने धारण की हैं, वह अत्यंत प्रकाशमान हो रही हैं, जैसे जल में से निकले गजेंद्र के दांतों पर धरी हुई कमलिनी शोभा देती हैं। इसी प्रकार आपके दर्शनों पर पृथ्वी शोभायमान हो रही हैं। वेद त्रयी में यह वाराह रूप है। भूमंडल आपने दांतों पर धारण किया, सो डाढ़ रूप श्रृंग पर मेघवत विदित होता है। बड़े भारी कुलाचल पर्वत का जिस प्रकार विलास शोभित होता है, इसी प्रकार आपकी शोभा है। हे नाथ, उसको स्थित करो, यह स्थावर जंगम की माता है, लोक के अर्थ तुम्हारी माया है। तुम हमारे पिता हो, हम तुम समेत अचला देवी को नमस्कार करते हैं, जिस पृथ्वी पर अपना तेज अग्नि को काष्ठ में तुम धारण करते हो। हे प्रभु, रसातल गई मेदिनी का लाना आपके बिना कौन कर सकता है। विस्मय करने वालों को आपके कर्तव्य में कुछ विस्मय नहीं है, जो अपनी माया से इस विस्मयकारी विश्व को रचा। हे ईश, वेदमय निज शरीर को कंपाने से जो आपके बाल उठे, उस समय सुंदर जल के बिंदुओं से स्नान किए तप जन सत्यलोकवासी हम सब पवित्र हो गए। हे कर्म रहित, जो तुम्हारे कर्मों का पार मानते हैं, वे निश्चय मतिहीन हैं। हे भगवान, योग माया के गुणों से मोहित तुम सब विश्व के मंगल करता हो। मैत्रेय जी बोले कि ब्रह्मादिक देवताओं ने जब इस भांति स्तुति की, तब वाराह जी ने अपनी धारणा शक्ति द्वारा पृथ्वी को अपने खुरों से मथित जल पर अचल किया। सो वराह भगवान निष्वक्सेन प्रजापति हरि रसातल से लीला करके पृथ्वी को ला जल पर स्थापित कर वैकुंठ को चले गए। जो श्रोता इस मायावी पवित्र श्री वाराह जी की महासुंदर आनंदकारी विघ्नहारी कथा को भक्ति से प्रीति लगाकर सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके हृदय में जनार्दन भगवान अपना वास स्थल बनाते हैं। जब सब आशीर्वादों के स्वामी भगवान प्रसन्न हो गए, तो फिर जीवों को कोई बात दुर्लभ नहीं है, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। अनन्य दृष्टि से बजने वालों के अंतःकरणवासी परमात्मा अपनी परम गति को आप ही देते हैं। इस लोक में पुरुषार्थ सारवेता पुरातन कथा में भगवत कथा अमृत को कर्ण अंजलि से जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापों का नाश करने वाली हैं। एक पशु ही तो नहीं और सबको ज्ञान प्राप्त होता है।
श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां श्री वराहावतार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।